हाय दोस्तों, वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। आज हम 2021 में पूछे जाने वाले जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एक ऐसे आता है, वो आपको आता है 8 मार्क्स का। ओके, और ये ऐसे कई ऑप्शंस होते हैं, उस ऑप्शन को आपको चुनना पड़ता है। तो इस ऑप्शन को अगर आप एक भी उसमें से चुन करके आप बढ़िया से कर देते हैं, ऐसे को लिख देते हैं, और यही कोई 150 से 200 वर्ड्स के बीच में लिखने के लिए आता है। बहुत आसान होता है, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट भी होता है जब किसी को लिखना नहीं आता। तो चलिए आज हम कुछ टॉपिक्स भी आपको देते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। प्लस हम आपको लिखना भी सिखाते हैं कि इसको हम लोग लिखते कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ चलिए, ऐसे हम लोग बात करेंगे आज ऐसे राइटिंग के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? ऐसे राइटिंग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमको जानना ये है दोस्तों कि ऐसे होता क्या चीज़ है। ऐसे माने होता है एक तरह का, हम लोग इसको बोलते हैं, है ना, निबंध। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं निबंध, निबंध लेखन, है ना। और उर्दू में हम लोग इसको बोलते हैं मजमून। क्या बोलते हैं? मजमून, है ना। मजमून का लिखना, इसको बोलते हैं मजमून नवेसी। तो चलिए, ये होता क्या चीज़ है? किसी भी टॉपिक पर हम ऐसे लिखना चाहें तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले टॉपिक कौन सा है, आप इसको याद रखिए। रिमेंबर, आपको ये याद रखना है। अब पॉइंट नंबर 1, आपको ये याद रखना है कि वो जो टॉपिक है वो क्या चीज़ है, व्हाट। पहले आप अपने से आप सवाल कीजिए कि वो टॉपिक क्या है, व्हाट, है ना। ये है क्या चीज़, ये है क्या चीज़। जो जिससे अगर आपको अगर सवाल पूछे कि पॉल्यूशन पे लिखना है, तो आप पहले लिखिए कि पॉल्यूशन है क्या चीज़, सबसे पहले। फिर आपको ये बताना है नंबर 2 में कि पॉल्यूशन का जो है वो रीज़न क्या है ना, कारण क्या है, किन कारणों से जो है वो पॉल्यूशन फैलता है। फिर आप लिखिएगा इसका कॉज तो हो गया, कॉज हो गया, कॉज। फिर इसका नंबर 3 इफ़ेक्ट लिखना है, इफ़ेक्ट। ये है क्या चीज़ सबसे पहले। दूसरा इसका कॉज, किन कारणों से होता है या क्या चीज़ है ये। उसके बाद इफ़ेक्ट, है ना, इसका परिणाम क्या होने वाला है। अगर ये पॉल्यूशन अगर होगा तो पहले कारण क्या क्या है, फिर इसका परिणाम क्या होने वाला है। अगर ये पॉल्यूशन होता है तो इसका परिणाम हमको क्या भुगतना पड़ेगा। और फाइनली नंबर 4 में आप इसका देंगे, चूँकि शॉर्ट में लिखना है तो आप इसका क्या देंगे, एक सुझाव देंगे, एक सजेशन देंगे कि इसको हम किस तरह से अपना आप एक सजेशन देंगे, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं समिंग अप। आप इसको सम अप करेंगे, समिंग अप का मतलब होता है जितना भी चीज़ है उसको शॉर्ट में आप बिल्कुल बता देंगे कि ये ऐसा है, ये ऐसा है और ये ऐसा है। तो अब क्या हो सकता है, इसको सम अप कर देंगे। अपना भी सजेशन देंगे कि क्या क्या इसको कम करने के लिए या इसको हटाने के लिए या इसको मिनिमाइज़ करने के लिए हम किस किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है ऐसी राइटिंग में। सबसे पहले आपको ये क्या चीज़ है उसके बारे में लिखना है। फिर आपको इसका कॉज लिखना है कि ये क्यों है। फिर उसका इफ़ेक्ट लिखना है कि ये है, तो फिर उसका परिणाम क्या होगा। और फाइनली इसको हमको क्या करना है, उसको सम अप कर देना है। आपको रही बात, तो कुछ इंपॉर्टेंट आप टॉपिक्स लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये स्टार वाले, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये 4 स्टार के। तो पहला लिख लीजिए आप, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। पॉइंट नंबर 2, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको हम लोग बोलते हैं आईटी। क्या बोलते हैं? आईटी। नंबर 3, एन इवेंट आई कैनॉट फॉरगेट, एक ऐसी घटना जिसको हम कभी नहीं भूल सकते। या मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ माई लाइफ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको ध्यान थोड़ा रखना पड़ेगा। नंबर 4 के बारे में हम लोग बात करेंगे, डाउरी सिस्टम। ठीक है। नंबर 5 के बारे में हम लोग बात करते हैं, हेल्थ इज़ वेल्थ।
हेल्थ इज़ वेल्थ, ठीक है। नंबर 6, आवर एम इन लाइफ। नंबर 7, अ विलेज फेयर, अ विलेज फेयर। नंबर 8, अ विजिट टू ए हिस्टोरिकल प्लेस। ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं, हिस्टोरिकल प्लेस, ठीक है। नंबर 9, पॉल्यूशन। नंबर 10, एन इंडियन फेस्टिवल। कोई सा भी फेस्टिवल, त्यौहार को लिख लीजिए आप, है ना, आ सकता है। 10 हो गया। हम लोग 11th के बारे में बात कर लेते हैं। स्काई रॉकेटिंग प्राइजेज, स्काई रॉकेटिंग प्राइजेज, या इसको हम लोग बोलेंगे राइजिंग प्राइजेज। क्या बोलेंगे? बढ़ती हुई कीमतें, राइजिंग प्राइजेज, ठीक है ना। नंबर 12 को ले लेते हैं हम लोग। ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, बहुत इम्पॉर्टेंट है। नंबर 13, साइंस एंड इट्स एडवांटेजेस। तो चलिए, और कितना लिखें? बहुत सब है, इस तरह के बहुत सारे हो सकते हैं, बट ये कुछ हैं जो कि रिपीटेडली अक्सर आपको पूछे जाते हैं। बस आप एक बार लिखना सीख लीजिए। लिखते किस तरह से हैं, मामला साफ़ हो जाएगा, मामला क्लियर हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, या इसको वुमेन एम्पावरमेंट भी कहते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, है ना। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए, वुमेन एम्पावरमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना, एन इवेंट आई कैन नॉट फॉरगेट, डॉरी सिस्टम, हेल्थ इज़ वेल्थ, आवर एम इन लाइफ, अ विलेज फेयर, विजिट टू ए हिस्टोरिकल प्लेस, पॉल्यूशन, एन इंडियन फेस्टिवल, कोई सा ले लीजिए, दिवाली ले लीजिए, दशहरा ले लीजिए, ईद ले लीजिए, जो लेना ले लीजिए, स्काई रॉकेटिंग प्राइसेस, बढ़ती कीमतें, अनएम्प्लॉयमेंट, एंड फाइनली साइंस एंड इट्स एडवांटेजेस, विज्ञान और इसके फ़ायदे, एडवांटेजेस। तो ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं। इस तरह का कोई भी आपको टॉपिक आ सकता है ऐसे के लिए, और आपको याद रखना चाहिए कि इसी में हम लोग करते क्या है। सबसे पहले हम लोग पता करते हैं कि वो है क्या चीज़। हम कुछ भी लिखने के लिए आएगा तो हम उसको बोलेंगे ना कि ये क्या चीज़ है, उसको लिख लेंगे। फिर ये क्यों है, उसको लिखेंगे। फिर ये है तो क्यों, क्या होगा, फिर उसको लिखेंगे। और फिर हम लोग उसको समअप कर देंगे कि है, फिर नहीं है तो क्या है, नहीं है तो क्या है। फिर हम लोग समअप कर देंगे एक तरह से 2-3 लाइन में या 2 लाइन में, और हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए, हम शुरू वाला एग्जाम्पल ही हम लोग आपको करके दिखा देते हैं कि किस तरह से हम लोग लिखते हैं। क्लियर है ना? ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऐसी राइटिंग। ये आपका 150 से 200 वर्ड्स में लिखने के लिए आएगा, है ना। और इसमें 8 मार्क्स आपका होगा। कितने मार्क्स? 8 मार्क्स। पहले इसमें 10 मार्क्स था, बाद में 8 मार्क्स हो गया था। अब फिर इस बार भी मुझे लगता है 8 मार्क्स ही होगा, कुछ कम नहीं होगा, देख लेंगे फिर भी। लेकिन 150 to 200 वर्ड्स में इसको लिखना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये इसको पहले हम लोग रब कर लेते हैं। क्लियर है ना? चलिए, तो चलिए हम लोग यहाँ से करते हैं। सबसे पहले क्या, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। हम लोग को इसी में लिखना है, नारी उत्थान। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि ये वीमेन एम्पावरमेंट जो है वो क्या चीज़ है। तो वुमेन एम्पावरमेंट is a way to make the female population strong in social, political, educational and
सोशियो इकोनॉमिकल spheres. Women empowerment is a way to make the female population strong in social, political, educational and socio-economical spheres. ये बात हुई कि भाई वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, नारी उत्थान क्या है। तो हमने कहा कि नारी उत्थान एक वे है, रास्ता है क्या करने का, टू मेक बनाने का, क्या बनाने का, स्ट्रॉन्ग बनाने का। किस चीज़ को, फीमेल पॉपुलेशन को, मतलब नारियों को, नारी की जो आबादी है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने का। कहाँ स्ट्रॉन्ग बनाने का, इन सोशल, सामाजिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक, एजुकेशनल, शैक्षणिक और सोशियो इकोनॉमिक। और सोशियो इकोनॉमिक का मतलब समाज में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं उसके स्फीयर्स में, उसके क्षेत्र में क्या करना है, फीमेल्स को क्या करना है, बिल्कुल बढ़ावा देना है, उनको हर तरह की सुविधाएं देनी है ताकि वो लोग स्ट्रॉन्ग हो। हम ये भी तो जानते हैं ना, इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, इसमें लोग रहते हैं, औरतें मर्द दोनों रहते हैं, है ना। लेकिन जितने मर्द हैं वो उतनी इसमें औरतें भी हैं। तो जितना मर्दों का इफेक्ट और ये प्रभाव है, वर्चस्व है, उतना औरतों का भी होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम औरतों को कहाँ घर में घरेलू कामकाज के लिए, हाउस होल्ड वर्क के लिए रखते हैं, उनको घर बार भी बच्चे वगैरह को देखने के लिए। लेकिन उनको हम लोग बढ़ावा कहाँ नहीं देते, एजुकेशन में बढ़ावा नहीं देते, उनको जॉब्स करने नहीं देते, बैंक में, रेलवे में, IAS UPSC जो भी है ये सब करने हम लोग नहीं देते। अगर हम ऐसा करने के उनको फ्रीडम देंगे तो यही कहलाएगा नारी उत्थान, ताकि वो अपने कदमों पर खड़ा हो सके, सेल्फ रिलायंट हो सके, बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो सके, वो दूसरों पर उसकी जो निर्भरता है वो समाप्त हो जाए। यही है नारी उत्थान। तो इसी को हम लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री known for its cultural heritage, traditions, civilization, cultural heritage, traditions, civilization and even male dominance। ये जो मेल डोमिनेंस आपको दिख रहा है, क्योंकि पुरुष की प्रधानता, जहाँ पुरुष बिल्कुल है ना, मतलब पुरुष प्रधान समाज, सिविलाइजेशन एंड इवन मेल डोमिनेंस। क्लियर है। दो women constitute half power of the country, yet they are subjugated and treated abnormally in the family and society। मैं लिख लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। Society kept engaged in household chores and familial रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, ये है क्या चीज़, फिर हम आपको बताएंगे ये क्यों है। मतलब इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री, वास्ट कंट्री है ना, नॉन फॉर इट्स कल्चर, अपने संस्कृति और
उसकी विरासत के लिए जाना जाता है, ट्रेडिशंस के लिए जाना जाता है, रिवाजों के लिए जाना जाता है ना, और सिविलाइजेशन के लिए और सभ्यता के लिए जाना जाता है, और इवन मेल डोमिनेंस और पुरुष प्रधानता के विषय में भी भारत जाना जाता है। दो यद्यपि वुमेन कंस्टिट्यूट हाफ, जो औरतें हैं, जो फीमेल्स हैं, जो महिलाएं हैं, वो कंस्टिट्यूट करती है, बनाती है हाफ पावर, आधा पावर कंट्री का, मतलब देश को बनाने में आधा हिस्सा, आधा पावर इन लोगों का भी लगता है। येट फिर भी दे आर सब्जुगेटेड, उन लोगों को सब्जुगेट किया जाता है ना, उन लोगों को है ना जो हक उसका चाहिए उसको नहीं दिया जाता है। एंड ट्रीटेड, और उनका बर्ताव क्या जाता है एबनॉर्मली, ये बी है एबनॉर्मली, नॉर्मल तरीके से उन लोगों को बिहेव नहीं किया जाता है इन द फैमिली में एंड इन सोसाइटी, और समाज में। केप्ट इंगेज्ड, उनको लगाए रखा जाता है, बिजी रखा जाता है इन हाउस होल्ड कोर्स, घर के कामकाज में, एंड फैमिलियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और परिवार की जिम्मेदारियों में। यही कारण है कि उन लोगों को ये जो एम्पावरमेंट है, वो जो उत्थान है, इसका नहीं हो पाता। इन लोगों को पढ़ने लिखने का मौका तो दूर की बात है, जॉब करने का मौका तो दूर की बात है, इन लोगों को कहाँ फैमिलियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में और हाउस होल्ड, घर के कामकाजों में उलझा कर रख दिया जाता है। क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे अगले पॉइंट्स की। दे नीड टू बी empowered by receiving education. they need to be empowered, उनको empower करने, उनको है ना उनका उत्थान करने की ज़रूरत है ना। इसके लिए क्या चाहिए? by receiving education, उनको शिक्षा की है ना, शिक्षा को लेना पड़ेगा, शिक्षा की प्राप्ति ज़रूरी है। एजुकेशन, टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, इन स्पोर्ट्स, इन जॉब्स, in the army, and also in other areas. They must be self-reliant, confident to understand their rights and duties. Good education will inspire them to join civil services, banking sectors, railways, educational research and others to contribute to the national development। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये जो वुमेन एम्पावरमेंट था, वो जो ऐसे पूछ रहा था, तो हमने सबसे पहले लिखा कि ये क्या चीज़ है। ठीक, अब हमने ये भी बात की कि इंडिया जो है मेल डोमिनेटेड है, यहाँ का कल्चर वगैरह सब ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ की औरतों को सब्जुगेट किया जाता है ना, और इनको अबनॉर्मली फैमिली और इसमें ट्रीट किया जाता है। उनको घर के कामकाजों में उलझा के रखा जाता है, और उसको परिवार की जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं।
आगे हमने कहा कि इसको सुधारा कैसे जा सकता है। दे नीड टू बी एम्पावर्ड, उनको एम्पावर किया जाना है। तो किस तरह से? बाय रिसीविंग एजुकेशन, उनको एजुकेशन दे करके, टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, अगर वो पॉलिटिक्स में भाग लेते हैं है ना पढ़ाई के बाद, तो उस तरह से उसको कोई एमएलए बनेगा, कोई एमपी बनेगा, कोई एमएलसी बनेगा, मतलब बनेगी, तो इसका मतलब कि औरतों का भी उत्थान होगा, उन लोगों को भी समझ में बात है ना आएगी। इन स्पोर्ट्स है ना, उनको स्पोर्ट्स में भी दिया जाना चाहिए, खेल में, क्रिकेट में, फुटबॉल में, वॉलीबॉल में है ना, और हॉकी में। इन जॉब्स, और वो नौकरियां भी करेंगी, चाहे वो टीचर बनेंगी, बैंकर बनेंगी, या किसी भी क्षेत्र में रहेंगी इन द आर्मी, और वो आर्मी में भी क्या करेंगी? ज्वाइन करेंगी। एंड ऑल्सो इन अदर एरियाज़, और जितने सेक्टर्स हैं, जितने एरियाज़ हैं, चाहे वो एग्रीकल्चरल एरिया हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया हो, इंडस्ट्रियल जोन हो, वहाँ पर भी अगर जब महिलाएं हिस्सा लेंगी, भाग करेंगी, तो क्या होगा? उनका उत्थान होगा, है ना, उनका उत्थान होगा। क्लियर है? ओके। दे मस्ट बी सेल्फ रिलायंट, उनको सेल्फ रिलायंट होना ज़रूरी है, उनको अपने कदमों पे खड़ा होना ज़रूरी है, कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है, टू अंडरस्टैंड, ताकि वो अपने राइट्स, अधिकार और ड्यूटीज़, उनके कर्तव्य क्या हैं, उनको वो समझ सके। गुड एजुकेशन, जो अच्छी जो एजुकेशन है, शिक्षा है, विल इंस्पायर देम, उनको क्या करेगी? इंस्पायर करेगी, उनको बढ़ावा देगी टू ज्वाइन सिविल सर्विसेज, वो सिविल सर्विसेज को भी ज्वाइन करेगी। लोक सेवा आयोग जिसको बोलते हैं, बैंकिंग को ज्वाइन करेगी, बैंकिंग सेक्टर को, है ना, कोई पीओ बनेगी, कोई मैनेजर बनेगी, कोई है ना डिप्यूटी मैनेजर बनेगी। एंड रेलवेज़, और रेलवेज़ में भी वो जॉब करेंगी, और एजुकेशनल रिसर्च भी करेंगी, कोई पीएचडी होंगी, है ना, जो भी है। एंड अदर्स, और दूसरे विभाग में भी होंगी। टू कंट्रीब्यूट टू द नेशनल डेवलपमेंट, और वो कंट्रीब्यूट करेंगी, अपना कंट्रीब्यूशन देंगी, किसमें? नेशनल डेवलपमेंट में, मतलब राष्ट्रीय जो विकास है उसमें औरतें अपना डेवलपमेंट अपना भाग लेंगी, तभी उसका एम्पावरमेंट होगा, तभी उसको सशक्तिकरण, इसको हिंदी में बोलते हैं नारी सशक्तिकरण। क्या बोलते हैं? नारी सशक्तिकरण, है ना, ठीक है ना, यही कहलाता है वीमेन एम्पावरमेंट। कहानी आपको समझ में आ गई? तो एक बार आप देख लीजिएगा, कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन इससे पहले आप ऐसे के बारे में जान लीजिएगा। एक ऐसे तो आपका आएगा ही 8 नंबर का, और जो मैंने अभी आपको लिखाया उनमें से भी आ सकता है, और भी कुछ आ सकता है, लेकिन जब भी आए तो आप उसको लिखने के जब भी चालू करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कि ये क्या चीज़ है, फिर इसका कैसे हो सकता है, क्या है ये, इसके बारे में क्या हम जानते हैं, और फिर इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, और इसके कॉज इफ़ेक्ट्स है ना वगैरह लिख करके लास्ट में उसको आपको क्या करना है? सम अप कर देना है। याद रखिएगा, ये क्या चीज़ है, ये कहाँ से आया, ये क्यों है, इससे हमको क्या फ़ायदा है, ये सारी बातों को ध्यान में रख करके पॉइंट वाइज आप इसको लिखते जाइएगा। चलिए, कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। टिल देन टेक केयर, बाय।